Hey, good morning, this is Shivam and today we are doing exercise 5.2 question number second. Question number second करेंगे, ठीक है. फर्स्ट स्किप करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 30 टर्म ऑफ एपी. आपको एक एपी गिवन है, ठीक है, उसकी आपको 30 टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और ऑप्शन में आपके पास गिवन है 97 मल्टीपल जो क्वेश्चन है आ सकता है यहाँ से, ठीक है. ऑप्शन में आपके पास 97, 77, -77 और माइनस के 87. तो कौन सी इसमें से इसकी 30 टर्म होगी बेटा, तो कैसे निकालेंगे 30 टर्म, ध्यान से बेटा कैसे निकालेंगे, ठीक है. अब देखो हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, हम आएंगे हियर. देखो बेटा ए की बात करो, फर्स्ट टर्म की तो 10 है. लेने के बाद डी की बात करेंगे तो डी क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2. अब देखो तीन ही टर्म है यहाँ पे, तो आप a4 माइनस a3 नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास 4 टर्म नहीं है, तो इन दोनों से भी कॉमन डिफरेंस निकल जाता है, ठीक है. So basically this will be your 7 minus 10 and 4 minus 7. So d की वैल्यू कितना रहेगी बेटा आपके पास -3 और यहाँ से कितना रहेगा -3. तो d आपको -3 दोनों को इक्वल आ रहा है, तो ये एपी की फॉर्म में है. अब देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको निकालनी है इस एपी की कोई 30th टर्म आपने निकालनी है, बेसिकली A30 टर्म. देखो आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आपको A30 टर्म निकालनी है, ठीक है. ए जैसे हमने यहाँ पूछे थे, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, उस तरह A30 इस प्रकार की. अच्छा A30 का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस a कम 29 और d. फिर के बाद एक ही जगह पुट करो, a कितना है आपके पास, a है आपके पास 10 प्लस 29 और d कितना है बेटा आपके पास, चेक करो d माइनस के 3. सो 10 प्लस 3 9 27, ठीक है. 3 2 6 7 8 87 हो गए, और ये किसकी आएंगे बेटा आपके पास माइनस के 87 आएंगे, ठीक है. तो यहीं पे सीधा ही माइनस कर दीजिए आप लाइक दिस. अब 87 का 10 माइनस की तो बेटा कितने बचेंगे, माइनस के 77 बचेंगे. तो आपके पास A30 टर्म कितनी आएगी बेटा 77. अच्छा एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का. अब देखो दूसरा तरीका क्या करने का, दूसरा तरीका आपका a n टर्म का फॉर्मूला लगा ले. a n बाद a की है, देखो उसका फॉर्मूला a प्लस 2n सॉरी n माइनस 1d, n माइनस 1d. यहां से वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स. आपको अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो मैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी यहां लिखा दूं. नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे आपकी 30 टर्म है, क्योंकि आपको 30 टर्म निकालना, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी बेटा, यहाँ पे 30 टर्म आएंगी. -1 और d कितना आ जाएगा फिर से -4. तो बेटा देखो घूम फिर के वही बन जाएगा, फिर से चेक इट आउट. देखिए बेटा वही बन गया, 87 आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा आपके पास. और n के निकाला हमने 30 टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके 30, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको दोनों ही तरीके लिखना, जिससे आपके दोनों ही तरीके क्लियर हो जाए, ठीक है ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा इसका आंसर. इसी प्रकार से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको बोला हुआ 11 टर्म ऑफ एपी, 11 टर्म निकालनी है आपने, 11 कई इसी तरीके से नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है. टर्म ऑफ एपी. अब एपी क्या है देख लेते हैं, एपी आपकी. सो एपी है आपके पास -3 -1/2 2 शो ऑन इज. आपसे पूछ लिया बेटा. अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा हियर a की बात करूं तो -3 है, d की निकालेंगे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2. क्लियर की बात. तो -1/2 माइनस के 3. अब देखो माइनस और माइनस के 3, एक माइनस के बीच में, लेकिन माइनस का 3 ऑलरेडी माइनस है. a3 2 माइनस ऑफ माइनस के 1/2 निकाल लेंगे बेटा. यहां से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है. और अगर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 into 1 माइनस के 1 आएगा, और यहाँ पे देखो ये तो प्लस का हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 को 1 को 2 से डिवाइड किया 2 2 3 जा 6. सेम यहाँ पे भी 2 1 है, डिवाइड करो 4 प्लस का 2 और 1, ठीक है. सो देखो प्लस माइनस 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 करें तो 5/2 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 5/2. तो डी आपका कॉमन आ रहा है, तो डी कॉमन आपने एपी है तो आपने यहाँ पे करना सीधा ही. आपको 11 टर्म पूछे, देखो दोनों ही तरीके बताया मैंने आपको. ये फॉर्मूला लगाओ सीधा, nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला लगाओ टर्म का, और टर्म का एक्सपेंड करके लिखो और आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है. ये फिर से ये फॉर्मूला आता है nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है. nth टर्म ऑफ एपी किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो देखिए अगर आप मैं बात करूं यहाँ पे कौन सी टर्म पूछे 11, तो A11 तो उनका लिखेंगे a प्लस 10d. ऐसे सिंपल रहता है मेरे आइडिया में, ठीक है. तो a आ गया -3 प्लस 10 और d कितना बेटा 5/2. तो
2 और ये कट गया 5, तो कितना बचा -3 प्लस 5 है 25 हो गया बेटा। तो ए 11 टर्म ऑफ एपी प्लस माइनस -22 आंसर एंड योर ऑप्शन इज बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास which term of AP 3 8 17 18 is 78। अब देखो आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, अब आपसे पूछा गया कि AP आपके पास गिवन है 3 8 17 और 18। आपको बोला गया बेटा कि AP की कौन सी टर्म 78 जो लिखा हुआ ना यहाँ पे AP में, अभी ये AP की कौन सी टर्म होगी, तो आपको बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना है। ठीक है, जहां पे इस प्रकार से पूछा हो जो क्वेश्चन को 4 कर रहे हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 लिखेंगे, पहले हम गिवन AP अभी समझाता हूं बेटा से। गिवन AP आपके पास AP गिवन है, पहले AP है आपके पास 3 8 13 18 और ऐसे लिखा और आगे लिखा इज 78। अब देखो ध्यान से क्या पूछो आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 3 विच टर्म ऑफ AP आपका 3 8 13 18 ये जो AP है बेटा इसकी कौन सी टर्म जो है 78 तो मतलब आपने n निकालना है। फिर से समझो आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये हम मान के चलेंगे nth टर्म, इसको हम लास्ट टर्म मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हियर a इज इक्वल टू 3 और मैं an को लिख लूंगा बेटा an। इसका मतलब है कि कोई लास्ट टर्म है जिसकी मुझे मालूम नहीं कि उसका नंबर कौन सा, नंबरिंग कौन सी है AP में, तो मैं उसको लास्ट में तो यही दिख रही है अभी, तो हम इसको 78 मान लेंगे। क्लियर के बाद और कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे। A4 है तो A4 ले लीजिए आपकी बात। ठीक है, सो 8 -3 13 -8 18 -13 देख पा रहे हो बेटा, आपको सभी जगह 5 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे डी तो कॉमन तो AP की फॉर्म में तो है बेटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार हमसे सीधा ये नहीं पूछा हुआ कि आपने कौन सी टर्म निकालनी है 8 11 ये 30 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था। अब की बार हमसे पूछा हुआ है कि 78 बताओ इस AP की कौन से नंबर की टर्म होगी, तो हमने मान लिया 78 को मान लिया nth नंबर ऑफ टर्म्स होगी। जहां पे हम हमारे पास ये मालूम नहीं होगी कौन सी टर्म, उसको क्या मान लेंगे हमेशा ही nth टर्म मान लेंगे, लास्ट टर्म होगी AP की सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे यूज हम करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे हमें n निकालना हो। ठीक है, देखो बेटा an की वैल्यू क्या रखी है 78, a कितना है हमारे पास 3 प्लस n हमने निकालना है और d है आपके पास 5। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम 78 है 3 को यहाँ ले आएंगे, जाएगा -3 और यहाँ बचेगा n-1। ठीक है, अगर मैं और छोड़ दूं तो ये 5 वहां पे मल्टीप्लाई इस तरफ आगे कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 78 से 3 के प्लस 75 अपॉन 5 काट दीजिए बेटा, 5 बजे 5 टू 25 5 बजे 25। ठीक है, n-1 वहां बचा होगा 15 इज इक्वल टू n-1 और n इज इक्वल n-1 इज इक्वल 15 लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से चेंज करेंगे और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 गया वहां पे जाके 1 और n इज इक्वल टू 16। अब देखो n कितना आ रहा है आपके पास 16। देखो मतलब क्या हुआ, इस AP के 16 नंबर में मतलब 16 टर्म कितनी है 78, तो उसको लिखो देयरफॉर a 16th टर्म इज इक्वल टू 78 इज योर आंसर। क्लियर हो गया आपको बात की इस AP की 16वीं टर्म होगी 78, इतनी 16वीं टर्म होगी 78। ठीक है, this is the question number 4. Now move to the next question, question number 5th is find the number of terms in each of the following APs। नीचे आपके पास APs है, आपके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए, सेम n निकालना, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स में से फॉर्मूला से आती है an की फॉर्मूला से, nth फॉर्मूला से। ठीक है, nth के फॉर्मूले से चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है, हम लिख लेंगे गिवन AP। ठीक है बेटा, गिवन AP है आपके पास 7 और 10th वाला वीडियोस आप रेगुलरली देखा करिए। ठीक है, कई बच्चे देख रहा हूं मैंने अभी तक बैक से वीडियोस में 2 या 4 लाइक होते हैं, मतलब 3-4 ही बच्चे जो है वो कंटिन्यू देख रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी देखिए उसको टाइम टू टाइम। ठीक है, पंक्चुअल रहा करिए अपना 19,205।
अब देखो इस एपी को आपने कैसे एनालाइज करना है कि यहाँ पे कौन कौन सी टर्म, देखो बेटा कभी भी शो ऑन करके लास्ट में वैल्यू दी होती है वो होती है आपकी ए एन टर्म, उसको हम एल भी बोलते हैं, किसी एल भी बोलते हैं, एन 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 टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म तो आपको पता है ये ए होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एयर ए इज इक्वल टू 7। डी देखो बेटा, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a2, यहां तक ले कि आपने थर्ड टर्म की बना के पास, तो लगा लीजिए डी, निकाल लीजिए 13 माइनस 7 एंड 19 माइनस 30, ठीक है बेटा। सो ये बच्चे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहां भी कितना आ जाएगा बेटा, ये वेट अ मिनट 7 13 और 19 है ना, 7 13 और 19 है, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डी तो कॉमन आ रहा है, मतलब ये एपी के फॉर्म में तो है। अब देखो आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, आपको फाइंड आउट करना है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब जो बीच की टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है, जब हम तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 205 तक कितनी टर्म्स टोटल होगी इस एपी में, कितनी टर्म्स होगी, तो हमने बेसिकली निकालना है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इसी फॉर्मूले से निकलेगा आपका a प्लस एन माइनस 1d, जिसमें n आता हो। और n कब निकलेगा, जब आपके पास a की वैल्यू हो, d की वैल्यू, a n की वैल्यू, तब n की वैल्यू आएगी आपके पास। अब देखो यहाँ पे a n क्या मैंने कहा n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपकी 205 की यही लिख लीजिए। n की टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म भी बोलते हैं जिसको हम 205, ठीक है, मतलब ये लास्ट टर्म में सबसे लास्ट में है, ठीक है, खत्म हो रही है वहां पे एपी आपकी। तो देयरफॉर a n का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए एन की वैल्यू है बेटा आपके पास 205, ए है आपके पास बेटा 7 प्लस एन है आपके पास है नहीं, डी है आपके पास। अब मल्टीप्लाई करने से अच्छे करना है आपने 7 को इस तरफ ले आना बेटा माइनस में, और 6 वहां मल्टीप्लाई डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 बच जाएगा, करिए माइनस, यहाँ पे बचेंगे आपके 198, चेक इट आउट, नीचे 6 से डायरेक्टली काट देंगे, 6 3 जा 18, 1 कैरी 18, 6 3 जा 18, 33 बचते हैं यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे बचेंगे बेटा आपके 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, एंड n इज इक्वल टू 33 माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और n हो जाएगा आपके पास 34। आपसे पूछा गया था बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स की, हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, या आप सीधे लिखेंगे n इज इक्वल टू 34, तो आप तब भी आ गया, आप ऐसे लिख लो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। अच्छा क्लियर की बात, तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। बेटा बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा यहां से, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से हर टाइम आते हैं आपके, ठीक है, और ये तो मुफ्त के नंबर है। गिवन एपी 18, 15 shade 1/2, 13, so on up to माइनस के 47। क्लियर बात। अब यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n निकालना है आपको, तो वो an के फॉर्मूले से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे लिख लीजिए हियर a इज इक्वल टू 18, और an की वैल्यू लास्ट टर्म के ले लेंगे एपी की, आपकी जो शो ऑन की उस तरफ होगी, ठीक है, 47 माइनस के 47। देखो d निकालेंगे बेटा a2 माइनस a1 कोमा a3 माइनस a2, ठीक है। मिक्सर फ्रैक्शन में तो कंफ्यूजन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में 2 15 के 30 31/2 हो जाएगा, ये 2 सीधे लिख लो 31/2, आप कंफ्यूज मत होना, इसको चेंज कर लिया और सीधा इस फ्रैक्शन में, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया मैंने इसको। a3 आपके पास 13 माइनस 31/2 हो जाएगा, फिर से 2 लेके बेटा ऊपर 30 बना जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 18 हो जाएंगे आपके 36। सेम यहाँ पे 1 करेंगे तो 2 2 30 जो होते हैं 26 माइनस के 31। क्लियर की बात। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहाँ पे माइनस करने पे 36 से 31 माइनस करने पे कितना आ रहा है बेटा 5 और 5 बचेंगे माइनस, क्योंकि 36 के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पर भी आप माइनस करेंगे तो 5 बच रहा है, लेकिन माइनस का 5 बचा 2, तो डी तो आपका कॉमन आया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन की लास्ट टर्म है आपके पास 47, ठीक है, एन की टर्म भी बोलते हैं हम जिसे 18 प्लस एन, एन है आपके पास कुछ नहीं है, वही तो हमें निकालना है, और डी है आपके पास माइनस के 5/2, वही इसको वहां ले जाओ, माइनस के 47 माइनस के 18, लेकिन आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी चीजें यहाँ पे, और
n-1 मल्टीप्लाई में देगा, माइनस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में, माइनस बीच में जरूर है लेकिन ये माइनस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब माइनस माइनस बेटा प्लस कर दीजिए तो हो जाएंगे आपके 15 हो जाएंगे और 65 हो जाएंगे, माइनस के 65, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं 5/2 को अगर इधर नीचे लेके जाता हूँ, चलिए पहले ऐसे लेता हूँ, इधर नीचे लेके गया मैं, उधर बचेगा मेरे पास n-1। अब मैं जब इसको ऊपर लाऊंगा तो बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब -5/2 इसका क्या हो जाएगा 2/-5। सबसे पहले माइनस को माइनस कट कर दो और 5 × 5 और 1 क्या 55 50 और फिर 32 जो बचेंगे यहाँ पे आपके पास 32 जो होते हैं 26 इज इक्वल टू n-1 और n-1 इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 n is equal to 27. So how many terms are there in this AP? There are 27 terms. Okay? So लिख लेते हैं यहाँ पे therefore number of terms is equal to 27. ठीक है? और 27 terms आपके पास आ गए, ठीक है? Moving to the next question, question number 6. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है आपके पास। आपको कहा गया बेटा चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11 8 5 एंड 2। आपने चेक करना है कि -150 आपकी एपी की टर्म है या नहीं है, ठीक है। आपको चेक करना, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले गिवन एपी, राइट डाउन गिवन एपी, ठीक है। चलिए हम देख लिखेंगे पहले एपी 11 8 5 2 और सो ऑन अप टू। अब की बात है हमारे पास लार्ज टर्म भी नहीं है और आपको कहा गया तो चेक करना है -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, इस एपी की टर्म है कि नहीं है। अच्छा बेटा इसकी टर्म होगी तो इससे पहली बार अगर किसकी टर्म होगी यहाँ पे आपके पास आएगी तो देखो यहाँ पे पहले से पहले लिख दो जो गिवन हमारे पास हियर a इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और -150 को हम nth टर्म आ लेंगे, हमें नहीं मालूम वो कौन से नंबर की टर्म है। अगर वो टर्म होगी तो यहाँ पे आपकी कोई ना कोई n की वैल्यू जरूर आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, तभी आएगी वो, ठीक है। अगर आपके पास n की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई मतलब आपको प्रॉपर नंबर में मिल रहा है, जैसे कि 26 मिल रहा था 27, अब डेसिमल में मिल रहा है तो वो भी प्रॉपर इसकी एपी की वो कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो डी देख लेंगे, डी लिखना आपके पास, डी आप निकाल लेंगे a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3, क्लियर बात। सो a2 - a1 मतलब 8 - 11 5 - 8 2 - 5, सो कितना बच रहा है बेटा 3, यहाँ भी 3 माइनस के 3 और यहाँ भी माइनस के 3 बचा, डी तो ठीक है। अब देखो सीधा लगाइए बेटा an का फॉर्मूला a प्लस n - 1d, वैल्यूज पुट करके बेटा 150 यहाँ आ जाएगा, a है आपके पास 11 प्लस n - 1 और d है आपके पास माइनस के 3, क्लियर हो गई बात। माइनस के 150 माइनस के 11 और डिवाइड में कर दीजिए माइनस के 3, ठीक है, और वहां बचेगा आपके पास n - 1 माइनस माइनस प्लस आएगा बेटा, वहां हो जाएगा आपका यहां पे जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस माइनस के 161 बाय माइनस के 3, माइनस से माइनस कट इज इक्वल टू n - 1। अब देखो जब इसको आप काटेंगे तो देखना काटते हुए क्या होगा, देखो 3 × 3 3 5 जा 15 11 हो गया बेटा, यहाँ पे 3 3 जा 9 2 बचे 26 जा, तो ये आ गया बेटा आपका 53.6 इज इक्वल टू n - 1 और n - 1 इज इक्वल टू 53.6 और n इज इक्वल टू 53.6 - 1 या +1 कर लीजिए, तो n कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 54.6। और मैंने पहले ही कहा था आपको जब भी नंबर ऑफ टर्म्स बेटा डेसिमल में कभी नहीं आएगी, अगर डेसिमल में आ रही है तो ये जो टर्म हमने nth टर्म मानी थी जो हमें मालूम नहीं थी कि इस एपी की टर्म एक्चुअल में है भी या नहीं है, उसको हम मान के चले थे कि ये आपकी लास्ट टर्म हो सकती है या nth टर्म हो सकती है। तो जहां पे आपका n डेसिमल में आए, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे वो टर्म जो गिवन होगी वो उस एपी की टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आपसे क्या हुआ जाता है, देयरफॉर
n is equal to this. So therefore minus 150 is not a term of given AP. ये गिवन AP की टर्म नहीं है, ठीक है। अगर होती तो यहां पे 54 आता है, 54 टर्म है, 54.6 टर्म थोड़ी ना होगी कोई भी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी यहां से, ठीक है। डी निकालने के लिए कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी यहां से। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पे आपको बेसिकली 2 टर्म्स दी होंगी। आपको बोला फाइंड द 31 टर्म ऑफ एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। अब सबसे पहले हम चलते हैं गिवन की तरफ। तो अगर मैं गिवन की बात करूं बेटा, तो आपको एपी की सीक्वेंस गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम लिखेंगे गिवन दैट, आपको बोला गया है कि आपको किसी एपी की 31st टर्म निकालनी, 31 टर्म निकालनी है ऑफ एपी whose 11 टर्म इज 38 और 16 टर्म इज 73। देखो आपको 31st टर्म निकालनी है, मतलब आपको A31 निकालना है और उसकी आपको 11 टर्म गिवन है, 11 टर्म, ठीक है। कितनी गिवन है देख लीजिए, कितनी गिवन है 11 टर्म। 11 टर्म दे रखी है आपको 38, ठीक है, और साथ में 16 टर्म, मतलब A16 टर्म गिवन है आपको 73, ठीक है। और आपको निकालना है क्या, A31 टर्म निकालनी है। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं यहां से 2 इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि जब भी आपके पास किसी कंडीशन में 2 आपके पास टर्म इस तरह गिवन होगी और आपको थर्ड टर्म निकालनी, तो आपने करना है वहां से इक्वेशन बनेगी। देखो अगर मैं इसको देखूं तो A11 को लिखता हूं मैं A plus 10D लिख सकता हूं, तो A plus 10D इज इक्वल टू 38 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसको 38, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो बात। इसको A plus 15 कैसे लिखता हूं मैं, A plus 15D लिख सकता हूं, वो भी 73 के पर होगी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो के बाद अब देखो मैं करूंगा, मैं कर दूंगा इनको सब्ट्रैक्ट, क्या कर दूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पे साइन लग जाएंगे ऑपोजिट साइन, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, यहां पे आएंगे आपके माइनस के 15 में से 10 गए तो बेटा बचते हैं माइनस के 5। यहां पे माइनस प्लस माइनस 73 से माइनस कर लीजिए बेटा 38, 13 से 8 के 5 और 6 से 3 के 35, तो ये बचेगा 35। लेकिन बड़े अब देखो ये साइन जो नीचे वाली टर्म का साइन वो अब ये चलती है, तो इसका साइन भी तो बड़ा टर्म है तो साथ में माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और डी कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, डी आपके पास तो कितना आ गया 7 आ गया। अब डी 7 आ गया, देखो किसी भी टर्म को निकालिए। अब यहाँ पे अभी समय 31st टर्म में चलता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले आपने ये देखो कि जो आपसे पूछा गया है बेटा वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे देखो इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो हमेशा आपने एक्सपेंड करके सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, फिर वो आपने दिमाग लगाना वहां, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो ए की वैल्यू चाहिए और एक तो डी की वैल्यू चाहिए। अगर वो डी की वैल्यू के लिए मेरे पास जो गिवन 2 टर्म्स थे मैंने उनको इक्वेशन में चेंज किया, वहां से डी की टर्म निकाले। अब बेटा देखो डी की टर्म को मैं कैसे निकालूंगा, तो पुट किसी भी इक्वेशन में d इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन आपको छोटी लगे जैसे ये ऊपर वाले नंबर कम है, d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, वहां से a आ जाएगा, a d आएगा तो आपके 31% 101% निकल सकती है फिर इन इक्वेशन 1। सो हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 10 और ये d आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 38। क्लियर हो बात, तो ये आ जाएगा आपका 70 इज इक्वल टू 38 और a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 और a इज इक्वल टू 70 से 38 माइनस करो बेटा 2, 32 माइनस के 32 आएगा। ए कितना आ गया बेटा आपके पास, माइनस के 32 आ गया, ठीक है। कितने आ गए ये आपके पास, माइनस के 32। अब आपके पास ए भी है डी भी है, आपको 31st टर्म निकालनी है, तो बेटा उसमें प्रॉब्लम क्या है, लिखिए इसको a प्लस 32, a इज योर माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी इज योर 7, सो माइनस 32। देखो बेटा 7 3 21 और 0 लगा दो, प्लस 32 माइनस कर दो, 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 280, 32 माइनस करेंगे तो जाएगा 278 माइनस के नहीं सॉरी प्लस के आएगा, बड़े टर्म के साथ प्लस है, तो 31st टर्म कितनी आ गई आपके पास 278। अच्छा माइनस का था ये वेट, अच्छा माइनस हो तो 1 सॉरी बेटा मिनट माइनस 1 में आएगा, ठीक है, माइनस 178 आएगा, ठीक है, माइनस 178 प्लस सॉरी बाई टर्म प्लस है, दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
So that's all for today. Thank you.